A body of mass 0.4 kg moving with a uniform constant speed of 10 meter per second to the north. तो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है तो हमने 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप लिख लिया. इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ. साउथ था तो हमने 8 न्यूटन माइनस जे लिख लिया है. ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ फॉर 30 सेकेंड. तो 30 सेकेंड तक फोर्स लगाया गया है ये. ठीक है, टेक द इंस्टेंट द फोर्स. तो ये मैंने गलती से लिख दिया था ये, तो आई हैव टू कट इट डाउन. टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0. जिस वक्त ये फोर्स लगाना शुरू हुआ वो टी इक्वल टू 0 टाइम था. एंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम टू बी एक्स इक्वल टू 0. और उस वक्त पोजिशन भी एक्स इक्वल टू 0 थी. प्रिडिक्ट इट्स पोजिशन एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स एंड 100 सेकेंड्स. हमें पोजीशन निकालनी है इन एन टाइम पर. ठीक है भाई, वेरी सिंपल. कैसे करें? एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स ये करना है. सो एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, सो स्टार्टिंग में तो 0 था ना. 5 सेकंड में क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, अगर स्टार्टिंग में 0 ना होता तो इस इक्वेशन का यूज करें. x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमेशा इस इक्वेशन का यूज करें. और ध्यान रखें यह सब वेक्टर फॉर्म में लिखना. और अब क्योंकि स्टार्टिंग में बोल रहे हैं 0 था तो 0 प्लस u कितना है 10j इंटू 5 प्लस हाफ a कितना है वो देख लेंगे बाद में, इंटू 5 का स्क्वायर. चलिए F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होते हैं. फोर्स -8j है, मास 0.4 इंटू ए. वेक्टर रखोगे तो परेशानी नहीं होगी. तो ए आ गया माइनस का 20j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 50j माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो गया है 10 एंड 25 इंटू 10 250. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 250 माइनस का 200. ये भी j था, j है ना, ये j मीटर. सो हमारा ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि हम कहाँ पर है. 200 माइनस 200j मीटर पर हम 5 सेकंड पर पहुंच चुके हैं. अब हमको यही चीज 25 सेकंड पे निकालनी है. लेट अस सी. x is equals to for t equals to 25 seconds. x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, क्या करना है अब हम 25 सेकंड तक निकाल लेंगे. ध्यान रखना फोर्स 30 सेकंड तक लग रहा है. तो x इज इक्वल्स टू फिर से x नॉट को हम 0 ले लेते हैं और u हमारा कितना था 10j इंटू 25 सेकंड तक जाना है. तो हम सीधे फिर से इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे. प्लस हाफ a कितना है माइनस का 20j इंटू 25 का स्क्वायर. ठीक है, कितना आया x इक्वल्स टू 250j माइनस 10
इंटू 25 का स्क्वायर दैट इज 250J माइनस 625 है ना, 6250J। सो वी हैव माइनस का 6000J मीटर। तो ये हमारा 25 सेकंड के बाद आ गया। फिर बोला जा रहा है फॉर x इक्वल्स टू 100 सेकेंड, 100 बोला है ना, 100 सेकंड पे निकालना है। पर ध्यान रखें फोर्स तो केवल 30 सेकंड तक लग रहा था, तो पहले 30 सेकंड पे निकाल लें। द बॉडी एक्सेलरेट्स ओनली अप टू t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो वहां पे अलग फंडा लगेगा एक्सेलरेशन में, जो कि ये वाला होता है 10J इंटू 30, ठीक है, 10J इंटू 30 सेकेंड्स माइनस 1/2, ये कितना -20 है, सॉरी यहाँ तो ऑलरेडी प्लस लगाओ, फिर यहाँ -20 लिखो, और कितना 30 का स्क्वायर। सो इट विल बी 300J माइनस 9000, ये कितना 900 इंटू 10 हो जाएगा ना, 9000J, तो आ जाएगा माइनस का 8700J मीटर। सो वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड, मतलब गॉट फॉर 30 सेकेंड्स, फर्स्ट 30 सेकेंड्स 2 हिस्सों में होगा, और इस वक्त अगला जो होगा फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड द बॉडी ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि फोर्स लगना बंद हो गया अभी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस जितना भी है इन से फॉर कांस्टेंट स्पीड, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से निकाला जाएगा ये, जिसमें स्पीड तुम देख लें कैसे निकालनी है, लेकिन टाइम जो है वो 70 है। ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल है ये। आपको जो चीज़ें पता हैं वो पहले लिख लो, पता है लिख लो, और जो नहीं पता है वो बाद में सॉल्व करो। अब हमें क्लियरली दिख रहा है, हमें से स्पीड निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सी स्पीड निकालनी है? 30 सेकंड के बाद वाली। शुरू करें, लेट्स सी, वही सिंपल है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वेक्टोरियली सॉल्व करके कितना मजा आता है वेक्टोरियली सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी? 10, कौन सा j, और a कितना था? माइनस का 20j इंटू कितना 30 सेकंड के बाद, सो इट इज 10j माइनस 600j माइनस का 590 मीटर पर सेकंड। देखिए कितनी भयानक स्पीड है। इस स्पीड से इसको 70 सेकंड चलाना है। चलिए शुरू करते हैं। वहां पे क्या थी इक्वेशन? स्पीड इंटू 70, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 590 इंटू 70। देखेंगे कितना आ रहा है, 59 से। इट इज माइनस का 42,300 मीटर। ये आ रहा है अलग से 70 सेकंड में। तो टोटल आफ्टर 100 सेकंड्स क्या हो जाएगा? दिस विल बी इन डिस्टेंस इन फर्स्ट 30 सेकंड्स प्लस डिस्टेंस इन नेक्स्ट 70 सेकेंड्स। ये जाएगा 8700 माइनस का j माइनस 42,000, यहाँ भी j लगाइए, 300j। सो ये जाएगा माइनस का 50,000 j मीटर और माइनस का 50 किलोमीटर। तो यह आपका फाइनल आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में, इसको हम ग्राफ बना के दिखाते हैं वो क्या है। सो नाउ आई एम मेकिंग द ग्राफ फॉर दिस कंप्लीट मोशन। तो हम एक्स टी ग्राफ भी बनाएंगे, वी टी ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास डेटा क्या है कि x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 200 एट t इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स,
x इक्वल्स टू -6000 ये j है एट t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी वैल्यूज ठीक है कि नहीं। x इक्वल्स टू 200 है एट 5 सेकेंड्स, फिर x इक्वल्स टू 6000 है एट 25 सेकेंड्स। ओके 6000 यहाँ है, सॉरी, ठीक है, एट 25 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स में कितना है 8700 है। ओके यहां तक एक्सीलरेट करे ना बॉडी, तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये जानकारी हो। इसके बाद क्या होगा, यहां तक तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, देन x इक्वल्स टू कहाँ पहुंच जाएंगे हम, -50,000 मीटर जे कैप 100वें सेकंड पर, और यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट स्पीड पे होगा काम। चलिए बनाते हैं इसको, क्योंकि ग्राफ मोस्टली नीचे बनना है तो कोई लॉजिक नहीं बनता ऊपर टाइम जगह वेस्ट करने का, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 25 सेकंड पर हमें कहाँ जाना है, -6000। तो मान लो हम 1000 का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 7 8 और 9। तो यहाँ हमारा डायरेक्टली एक्सेलरेशन तो 30 सेकंड तक चल रहा है ना, तो 10 या 20 का बना लो, 10 का बना लो, चलो 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड दिस इज 100। चलिए हो गया, मार्क करिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो 30 सेकंड पे कहाँ पहुंचना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुंचना है। 87 कहीं आसपास हो यहाँ होगा और 30 यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पहुंचना है और एक्सेलरेशन के साथ पहुंचना है। तो ये लो, ये पैराबोलिक बनना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, ऐसा तो बहुत सिखाया मैंने। अब इसके बाद आपकी बॉडी इसके बाद 100वें सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड पे चली है ना। अब 50,000 तक जाना है, एक हमने कितना लिया यहाँ पे 1 2 3, ये 9000 तक पहुंच गए। तो मान लो एक क्रिकेट लाइन करके मैं यहाँ पे 50,000 लिख दिया 50, और यहाँ पे हर एक जो है वो 1000 के बराबर है, 1000 किलोमीटर। तो आपको कहाँ पहुंचना है 100वें सेकंड तक, ये लीजिए यहाँ पहुंचना है आपको। स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, क्योंकि अब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ये लीजिए, ये बन गया ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ तो बना दिया मैंने, है ना, इसे आपको थोड़ी ग्राफ इस में आगे बनाना है। अब मैं इसका बना रहा हूँ वीटी ग्राफ, तो इसके लिए मेरे पास वेलोसिटीज होनी चाहिए ना। आइए वेलोसिटीज निकाल लेते हैं वीटी ग्राफ की। देखें v equals to u plus at. Now we have v equals to एक्सेलरेशन 30 सेकंड तक हो रहा है ना, 10j माइनस 20j इंटू 30, दैट इज 10 माइनस 600 j, दैट इज माइनस का 590 j मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई 30 सेकंड तक, और उसके बाद ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसी में रहती है। तो आइए बनाते हैं इसका ग्राफ। ये भी नीचे बन रहा है वीटी, हालांकि ये थोड़ा पहले स्टार्टिंग में ऊपर था, 10 था ना, तो हमको वैसे देखना है 0 कब होता है, वैसे देख लेते हैं 0 कब होता है। तो क्योंकि 0 को क्रॉस करके जाएगा ना नेगेटिव रीजन में, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, 10 0 कर लो, इनिशियली कितना 10 है, माइनस 20 इंटू टी, तो टी कितना है 1/2 सेकेंड्स। तो आधे सेकंड के बाद ये बहुत ही कम टाइम लगा इसको ऐसा करने में। देखिए एक्चुअली 20 बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है, 20 मामूली एक्सेलरेशन नहीं है भैया, 20 बहुत खतरनाक एक्सेलरेशन है।
20 का मतलब ये हो गया कि आपके पास 20 एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी गाड़ी 1 सेकंड में ही 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच जाती है और 2 सेकंड के अंदर 144 किलोमीटर पर आवर। अब सोचिए मैंने कैसे निकाला, ठीक है। मात्र 2 सेकंड में बॉडी की स्पीड 144 किलोमीटर आवर पहुंच रही है जीरो से। ऐसे तो दुनिया में बाइक नहीं बनी आज तक, कोई एरोप्लेन नहीं कर सकता ये काम। बहुत खतरनाक एक्सेलरेशन है ये वैल्यू 20 वाली। खैर, अब आप पहुंचिए कहाँ तक, 590 तक पहुंचिए 30 सेकंड के अंदर। ये अदल लिया, मान लो यहाँ ये आ गया 30 सेकंड, 30। कहाँ पहुंचना है, माइनस का 590। और इसके बाद आप मान लो ये 100 सेकंड है, मैं ग्राफ को लंबा नहीं खींचना चाह रहा, ये थे, ये ग्राफ बन गया आपका। अब तो कांस्टेंट है ना स्पीड, -590 के -590। तो अब इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं अगर, तो आपको सीधे पूरा 80 आपको 50,000 किलोमीटर मिल जाएगा। देख लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना पैरेलल साइड यहाँ पे, ये कितना है, 100 माइनस हाफ और प्लस ये वाला 70 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है 590, ठीक है। और इसमें से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाफ 1/2, हाइट कितनी है 10। ये हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 1/2, 99.5 प्लस 70 इंटू 590 माइनस 2.5। ये हम सॉल्व करेंगे तो वी शुड बी गेटिंग, कितना आता है 50,000 किलोमीटर, 50,000 मीटर। ये हमारा आंसर आना चाहिए ऑन सॉल्विंग इट, ठीक है। अगर आप अब क्योंकि ये रीजन नेगेटिव में था, अगर आप हमारे इसकी तरह नेगेटिव लाना चाहते हैं तो एक्चुअली ये हिस्सा ऊपर है, पॉजिटिव है, और ये हिस्सा क्या है, नीचे है, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ माइनस ले लो और यहाँ पे आप प्लस ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको दो एरियाज तो सब्ट्रैक्ट करने ही करने हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो ना, तो आप नीचे वाला, क्योंकि नीचे नेगेटिव रीजन में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो माइनस यहाँ ले लो, तो उससे आपका फाइनल आंसर -50,000 आ भी जाएगा। तो ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे आपको और कैलकुलेशन समझ में आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, मैंने बहुत धीमे धीमे किया ताकि आपको क्लियर हो जाए।